बौद्ध एवं जैन धर्म। किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे? तो जैन धर्म में। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? तो पाली भाषा में है। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया? पहली। त्रिपिटक की बौद्ध धर्म के पवित्र पुस्तक है। भरहुत बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की? महावीर ने। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो जैन धर्म से। जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। स्यादवाद किस धर्म का मूल आधार है? जैन धर्म का। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। धामेक स्तूप किस स्थान पर है? सारनाथ में। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य को। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? अहिंसा। किस प्रदेश में सांची का महान स्तूप स्थित है? मध्य प्रदेश में। वर्धमान महावीर ने कौन सी भाषा अपना शिक्षा दी? तो प्राकृतिक भाषा में। अजंता की चित्रकारियाँ की कहानी जातक दर्शन है। भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या महाभिनिष्क्रमण? महावीर का मूल नाम था वर्धमान। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया? पाली में। प्रथम जैन महासभा का उपयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का पाली रूप है। किस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई? कुशीनगर में। महायान पाठ किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? महावस्तु। तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? जैन। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? अंग। माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थस्थल है? जैन। दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर जैन मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? राजगृह में। प्रश्न 1 है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया? तो यह अंकित किया गया था ए अशोक मौर्य का रुग्मदेयी स्तंभ। अशोक के रुग्मदेयी लघु स्तंभ लेख से पता चलता है कि वह अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम में गया। उसने वहाँ पत्थर की दीवार बनवाई और शिला स्तंभ खड़ा किया। वहाँ भगवान बुद्ध का 563 ईसा पूर्व हुआ जन्म। अब लुम्बिनी ग्राम का भूमिकर घटाकर 1/8 कर दिया गया था। प्रश्न नंबर 2, बुद्ध किस वंश से संबंधित हैं? तो शाक्य वंश से संबंधित हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित है। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में शाक्य मुखिया शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? तो राजगृह में आयोजित की गई। प्रथम बौद्ध परिषद राजगृह में आयोजित की गई। प्रश्न नंबर 4 है, 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया? तो 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन राजा मंडल के संरक्षक
में वर्ष 1871 में मांडले वर्मा आधुनिक म्यांमार में किया गया था। इसकी अध्यक्षता जगराभिवा और नारी धाजा और सुमंगल स्वामी द्वारा की गई थी, जबकि हर्ष के समय में कन्नौज में विभिन्न धर्मों के विशाल सभा आयोजित किया गया था, जबकि अशोक के समय तीसरे और कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। बुद्ध का अर्थ है तो ज्ञान प्राप्ति। 6 वर्षों के साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाली पूर्णिमा के रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वह बुद्ध के नाम से विख्यात हुए, अतः बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्ति है। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का साहित्य का अंग है। ये सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक का उपनिषद एवं आरण्यक बौद्धिक ब्राह्मण धर्म से तथा अंग जैन धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे स्त्रियां एवं शूद्र। बौद्ध धर्म में स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया। ब्राह्मण धर्म में स्त्रियों को शूद्रों को एक ही दर्जे में रखा और उसके लिए न यज्ञोपवीत संस्कार का विधान और न ही वेद अध्ययन का। बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर उसे इस अधिकारहीनता से मुक्ति मिल गई है। प्रश्न नंबर 8 है, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था। तो सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। प्रश्न नंबर 9, बौद्ध धर्म निम्न में से किस बातों पर विश्वास करता है। तो बौद्ध धर्म जो है वह दुनिया दुखों से भरी है। लोगों को दुख उसकी इच्छाओं के कारण होता है। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए। तो बुद्ध के काल में भारत में प्राचीन धातु के सिक्के को जो 5वीं अथवा 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध के काल में पंचमार्क अथवा आहत सिक्के कहा जाता था। ये अधिकांश चांदी के हैं, परंतु कुछ तांबे के आहत सिक्के भी प्राप्त हुए। इन्हें आहत इसलिए कहा जाता क्योंकि इन पर अलग से ठप्पा मारकर विभिन्न प्रतीक अंकित किए गए हैं। इससे सिक्के समूचे देश में तक्षशिला से मगध तक और मगध से मैसूर तक मिले हैं। प्रश्न नंबर 11 है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी। तो पाली पाठ में। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना पाली पाठ में की गई थी। पाली उस समय आम जनों की भाषा थी। बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए। प्रश्न नंबर 12 है, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए। तो पाली भाषा में। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में उत्पादन सबसे वाला बौद्ध धर्म का है। तो वामसाथपाकासीनी। प्रश्न नंबर 14 है, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है। तो ये है जन्म। कमल व साँड़ का संबंध बुद्ध के जन्म से, घोड़ा गृह त्याग से है, पीपल बोधि वृक्ष यानी ज्ञान से है और पद चिन्ह निर्वाण से एवं स्तूप का संबंध मृत्यु से है। प्रश्न नंबर 15 है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ। तो बोध गया से।
प्रश्न नंबर 16 है, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर बनते हैं। तो ये बनते हैं त्रिरत्न। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बुद्ध धम्म एवं संघ। बौद्ध धर्म में संघ का महत्वपूर्ण स्थान है। यह त्रिरत्न का एक अनिवार्य अंग है। सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश देने के बाद बुद्ध ने 5 ब्राह्मण शिष्यों के साथ संघ की स्थापना की। यही त्रिरत्न बौद्ध शिष्यों का प्रमुख श्लोक हो गया। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। प्रश्न नंबर 17 है, इच्छा सब कष्टों का कारण है। इसका प्रचार करने वाला बौद्ध धर्म है। इच्छा अर्थात तृष्णा सब कष्टों का कारण है। इसका प्रचार करने वाला धर्म बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य बुद्ध, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोधगामिनी। प्रश्न नंबर 18 है, बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुम्बदाकार छत वाली अर्धगोलाकार रचनाओं को क्या कहते हैं? तो स्तूप कहते हैं। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुम्बदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को स्तूप कहते हैं। प्रश्न नंबर 19, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो बुद्ध के समकालीन शासकों में मगधराज बिंबिसार और अजातशत्रु, कौशल, नरेश, प्रसेनजित तथा वत्सराज उदयन थे। महापद्मनंद बुद्ध का समकालीन शासक नहीं था। प्रश्न नंबर 20 है, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व हुई। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुई थी। इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया। प्रश्न नंबर 21 है, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो इसमें पावापुरी जो है वह स्थान बुद्ध से संबंधित नहीं है। पावापुरी महावीर स्वामी से संबंधित है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। बोध गया में बैसाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और काशी के ऋषिपत्तनम सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन दिया एवं कुशीनारा में उनका निधन हुआ। जबकि 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगीर के समीप स्थित पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई। प्रश्न नंबर 22, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एवं विशिष्ट पहचान रखते थे? तो उत्तर है ए, बुद्ध का के युग में। बुद्ध युग में क्षत्रिय एवं एक विशिष्ट पहचान रखते थे। महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी स्वयं क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। बौद्धकालीन ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है, जिसके अधिकांशतर शहर क्षत्रिय कुल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 23, महावीर कौन थे? तो महावीर 24वें तीर्थंकर थे। महावीर जैनियों के 24वें तीर्थंकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। जैन धर्म में 23 तीर्थंकर थे। प्रश्न नंबर 24 है, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो यह है बी, महावीर। भारत में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ को माना जाता है और इनका प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि के साथ मिलता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है। प्रश्न नंबर 25 है, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो ऋषभदेव को। प्रश्न नंबर 26 है, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया?
तो यह पावापुरी में प्राप्त किया। वर्धमान महावीर ने मल्ल महाजनपद की राजधानी पावा यानी पावापुरी में परिनिर्वाण प्राप्त किया। पावापुरी बिहार राज्य में नालंदा जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 27 है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को अंग कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम या सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग और 10 प्राकीण, 6 छेद सूत्र तथा 4 मूल सूत्र एवं अनुपयोग सूत्र हैं। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 28, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसके अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया। उसने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला कर्नाटक स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईसा पूर्व में उपवास उल्लेखना द्वारा अपनी शरीर त्याग दिया। प्रश्न नंबर 29 है, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है? तो श्रवणबेलगोला। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कर्नाटक में मैसूर स्थित श्रवणबेलगोला है। यहाँ गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंडराय ने बनवाई है।